हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आप लोगों के सामने आज इंग्लिश ग्रामर को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि आज इंग्लिश ग्रामर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट को नहीं जानते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन सच एज कॉमन एरर एंड ऑल्सो अदर सेंटेंसेस। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं किसी भी ग्रामर के एरर को, या फिर आप सेंटेंस को भरना चाहते हैं, जैसे क्लोज पैसेज, क्लोज टेस्ट में भी रहता है, PQRS में भी आपको सेंटेंस मिल जाएंगे, आपको सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ से आप छुटकारा पाने के लिए आपको ये बहुत जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट होता क्या है। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले जो मैंने चैप्टर बताए थे उसमें पर्सन और नंबर के बारे में बताया था, तो वो चीज़ इसमें डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होती है। और जब तक आप एक पर्सन और नंबर दो बताया था, जो मैं आपके अभी स्क्रीन के सामने भी है, सिंगुलर नंबर एंड प्लुरल नंबर। तो पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो आप ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और इसका डेफिनेशन भी ऊपर दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि आप किसी भी इंग्लिश में यदि आप एरर ढूंढना चाहते हैं, क्लोज पैसेज को कम्प्लीटली बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है जानना सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा आपको। ओके, देखिए सबसे पहले क्या, मेरा कर्सर देखिए, डेफिनेशन, पहले देखिए इंग्लिश ग्रामर, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो ये देखिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट, ये होता क्या है? ये होता है आपका, जैसे कोई सब्जेक्ट है, जैसे मैं, उसका एक वर्ब होगा, वर्ब कुछ भी हो सकता है, जैसे गो, कम, एम गोइंग, एम कमिंग, ये इस तरह के वर्ब होते हैं। और एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। एग्रीमेंट में सहमत होना, तो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब सहमत होगा, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट रेफर्स टू द फैक्ट, मतलब वो उस फैक्ट को रेफर करता है जो द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर, मतलब वो संख्या में एग्री जरूर होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, जैसे क्या बोलेंगे, ही, तो ही सिंगुलर है, तो उसका जो नंबर क्या हो गया, एक हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक है, सिंगुलर है। तो वो नंबर जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भी वही होगा। जैसे आगे पढ़ते, डेट इज सिंगुलर और प्लुरल, मतलब जो कि सिंगुलर और प्लुरल हो सकता है नंबर, एंड दी वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वर्ब जो होगा सब्जेक्ट के अनुसार होगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरों शब्दों में लेते हैं तो दी बोथ मस्ट बी सिंगुलर, मतलब यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी इसका सिंगुलर होगा। वो मैं आपको बताऊंगा सिंगुलर सब्जेक्ट किसे बोलते हैं और सिंगुलर वर्ब किसे बोलते हैं। बच्चे लोग सब्जेक्ट तो जान जाते हैं लेकिन वर्ब नहीं समझ पाते कि सिंगुलर क्या है और प्लुरल क्या है, इसलिए मैं आगे आपको बताऊंगा। और दे बोथ मस्ट बी प्लुरल, और या तो दोनों प्लुरल होना चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट प्लुरल हो या फिर वर्ब प्लुरल हो। ओके, प्लुरल, यू कैन नॉट हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट विद अ प्लुरल वर्ब, मतलब आप सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लुरल वर्ब के साथ नहीं रख सकते। मतलब जैसे बोलेंगे कि ही जैसे क्या हुआ, सिंगुलर है, एक है, उसका वर्ब जो होगा प्लुरल कभी नहीं होगा। जैसे ही गो कभी नहीं दे सकते हैं। जैसे बोलेंगे दिस क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो दिस के साथ हम क्या नहीं दे सकते हैं, आर, दिस आर। जैसे ये देखिए, यहाँ मैं सेंटेंस बनाता हूँ, दिस आर दी बॉय, ऐसा नहीं दे सकते हम। दिस इज अ डेफिनेटली रॉन्ग, दिस इज अ डेफिनेटली रॉन्ग हियर। ये आर जो है क्या है, कंप्लीटली क्या है, ये रॉन्ग है, ये कभी भी आर यहाँ नहीं होगा। ये देखिए रेड कर दिया मैं, क्या आर सही है, नहीं है, क्यों?
क्योंकि यहाँ बोल रहा है, ये देखिए कर्सर देखिए, यू कैन नॉट हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट विद अ प्लूरल वर्ब। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, दिस क्या है, एक है, तो एक के साथ कभी भी आप प्लूरल वर्ब नहीं दे सकते, मतलब आर नहीं दे सकते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब, या प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे मैं बताता हूँ अभी, प्लूरल सब्जेक्ट हो जैसे दीज इज दी बॉयज, ये भी नहीं दे सकते आप। ये देखिए, ये क्या है, इस क्या है, इस है आपका प्लूरल, प्लूरल में कभी भी आप ये नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। तो ये आप दिस इज दी बॉयज ऐसा नहीं दे सकते ना, दिस आर दी बॉय भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि सिंगुलर नंबर क्या, प्लूरल नंबर क्या और पर्सन क्या, जो मैं इसलिए इसके पहले कक्षा में आपको बता दिया था पर्सन और नंबर के बारे में। तो मैं अब आपको आगे चलता हूं, ये बताता हूं कि ये आखिर में है क्या, क्यों ये जरूरी है, और क्यों ये चाहे स्पोकन हो या फिर आपका रिटर्न हो, ये बोथ में बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा, दिस इज अ ट्री। ये देखिए, दिस इज अ ट्री, ये क्या है, एक पेड़ है। ये क्या है, पेड़ है। इसका सब्जेक्ट क्या है, हियर सब्जेक्ट इज ट्री। ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ट्री है। एंड इस, ये बड़ा मैं कर देता हूं आपको समझ में आए, इस इज अ वर्ब। ये क्या है, इस क्या है, एक वर्ब है। इस क्या है, वर्ब है। कैसे जानेंगे, तो देखिए, इस क्या है, एक वर्ब है। इस मीन्स है, जैसे बोलेंगे आई एम अ बॉय, मतलब मैं एक लड़का हूँ। एम मीन्स हूँ, इज मीन्स है, आर मीन्स है। तो इसलिए बोलेंगे दिस इज अ ट्री, यह एक पेड़ है। तो ये सही है सेंटेंस। एंड इस इज अ वर्ब, इस क्या है, एक वर्ब है। क्यों, क्योंकि दिस क्या है, दिस एक सब्जेक्ट है और इसका वर्ब एक है। और दिस क्या है, दिस इज ऑल्सो अ, दिस क्या है, एक ये भी है, क्या है आपका, दिस इज ऑल्सो अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी, दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड इस इज अ सिंगुलर वर्ब। इस क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो ये बहुत जरूरी जानना है कि सिंगुलर नंबर क्या है और प्लूरल नंबर क्या है, तो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और सिंगुलर वर्ब क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वर्ब में सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो आप लोग जानते ही हैं कि जो संख्या में एक हो। व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट इज वन, बड़ा मैं लिख देता हूं, वन इन नंबर। सिंगुलर सब्जेक्ट इज वन इन नंबर, मतलब सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो संख्या में एक है। सिंगुलर सब्जेक्ट इन वन इन नंबर इज दैट इज कॉल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड प्लूरल सब्जेक्ट इज, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, इज, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, इज मोर देन वन, क्या है, मोर देन वन इन नंबर। मतलब जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो क्या है, नंबर में एक से ज्यादा है, इसलिए ये क्या कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे अब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट का मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। एग्जांपल ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जांपल क्या है, दिस, फिर दैट, दिस, that, he, she, any name,
इन वन, मतलब कोई नाम हो एक में, या फिर ऐसा लिख सकते हैं एनी वन नेम, ये लिखिए एनी वन नेम, कोई एक नाम हो। और भी जैसे हो सकता है इट, ये भी हो सकता है, या फिर और आप दे सकते हैं कि कोई भी नाम, जैसे ना कोई नाम में ही सब आ जाता है आपका। जैसे यहाँ भी मैंने लिख रखा है कि इट, डैट, दिस, एनी नेम, ही, सी, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, सिंगुलर वर्ब किसके बोलते हैं? एग्जाम्पल ऑफ SINGULAR, सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर वर्ब, एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब किसे बोलते हैं? जैसे अब देखिए सिंगुलर वर्ब इसे बोलते हैं जो जिसमें एस या ईएस लगा हो। क्या बोलेंगे? जिसमें एस या ईएस लगा हो तो उसको सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। वैसे ही मोस्ट ऑफ में ईएस ही लगते हैं। जैसे है तुम्हारा सिंगुलर प्ले में एस, प्लेज, ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है, प्लेज। और इसका प्लूरल वर्ब मैं आगे बताऊंगा इसका क्या होता है। तो सिंगुलर वर्ब है प्लेज, फिर है गो, गोज, ये है गोज, फिर COME कम्स, फिर ये आपका HEAR ऐसे हियर्स। ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। जिसमें एस या ईएस लग जाए उसे सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे अब इसके पहले भी मैंने नंबर एंड पर्सन में बताया था कि एस और ईएस किसमें लगते हैं, तो वो मैं जस्ट अभी नीचे बताऊंगा और आप लोगों को कि एस और ईएस किसमें लगते हैं। तो जिसमें एस या ईएस लग जाए वो सिंगुलर वर्ब होते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि प्लूरल क्या होता है। तो देखिए अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि प्लूरल क्या होता है। तो देखिए ये देखिए प्लूरल क्या है? प्लूरल नंबर एंड प्लूरल सब्जेक्ट इज मोर देन वन इन नंबर, मतलब एक से ज्यादा हो तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। कैसे? एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जांपल क्या होगा आपका? तो जैसे दे हो गया, दे मीन्स वे लोग, दीज, फिर दोज, एनी नेम मीन्स नेम, इन एटलीस्ट टू, धीरे धीरे देखिए, टू, इन नंबर, क्या है? इन नंबर, मतलब क्या कर रहा है? दीज, दे, दीज, दोज, नेम इन एटलीस्ट टू इन नंबर, मतलब कम से कम संख्या में दो होनी चाहिए। एक हो गया तो सिंगुलर, नेम इन एटलीस्ट टू इन नंबर, नेम जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? नंबर में कम से कम दो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए। नेम एटलीस्ट, नेम्स कर देता हूं, नेम्स एटलीस्ट टू इन नंबर, मतलब संख्या में कम से कम दो होनी चाहिए। या फिर और क्या ले सकते हैं? सॉरी, यू मीन्स तुम भी क्या होता है? एक सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। लेकिन यू इज अ सच अ वर्ड, मतलब यू एक ऐसा शब्द है या यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा प्लूरल नंबर ही लेगा। आपका क्या लेगा? प्लूरल नंबर और प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है ना। यू के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब हम लोग नहीं देते हैं। क्यों? यू मीन्स तुम और यू मीन्स तुम लोग। अब आगे बढ़ते हैं इसका प्लूरल वर्ब में। क्या है? एग्जांपल ऑफ प्लूरल वर्ब, ये देखिए, एग्जांपल ऑफ प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब का एग्जांपल क्या होगा? तो प्लूरल वर्ब का होगा जो डेफिनेटली वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑफ एनी वर्ब, किसी भी वर्ब का पहला फॉर्म। क्या होगा? किसी भी वर्ब का पहला फॉर्म। डेट इज में क्या है? जैसे PLAY, प्ले क्या है? पहला फॉर्म है। फिर उसके बाद गो क्या है? पहला फॉर्म है। कम क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म है। तो इसी तरह चलते चलते इसी में देता हूं। और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, मतलब किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? वो ही प्लूरल वर्ब है। लेकिन जब एस या ईएस वर्ब में लग जाता है तो वो क्या हो जाएगा?
सिंगुलर वर्ब। तो अब देखिए हाउ टू नो सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। तो मैं इसके पहले बताया था नंबर एंड पर्सन में कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब कैसे होगा। तो जिस वर्ड में, जिस वर्ब में एस या ई एस हो, देखिए वो प्लूरल वर्ब होता है। जैसे अभी तो मैं बता दिया, ये देखिए जिस वर्ड में एस या ई एस लग जाए वो सिंगुलर वर्ब होता है। और दी वर्ड, अब मैं बताता हूँ डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर वर्ब। ऑब्लिक हाउ टू फाइंड सिंगुलर वर्ब, ठीक ना। डेफिनेशन देंगे या फिर लिखेंगे हाउ टू फाइंड सिंगुलर वर्ब। तो मैं इसे बताता हूं आपको। अब देखिए हाउ टू फाइंड सिंगुलर वर्ब। तो दी वर्ड ऑब्लिक वर्ब ऑब्लिक नेम ऑब्लिक नाउन, ओके ना, एंड्स विद वॉवल, ends with vowel such as में क्या आएगा आपका ए, ई, आई, ओ एंड यू। मतलब दी वर्ड वर्ब नेम या नाउन एंड्स विद वॉवल सच एज ए, ई, आई, ओ, यू। इसके साथ यदि वॉवल के साथ यदि कोई भी वर्ड वर्ब नेम या नाउन समाप्त होता हो तो एक इसके साथ हमेशा क्या देंगे, ये सिंगुलर मतलब एस या ई एस ना लगा, ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई एस। देखिए जैसे वी यूज ई, बड़ा मैं देता हूं, ई एस with the same word oblique verb oblique name oblique noun, ओके ना। we use es with the same word, ठीक ना। जैसे मतलब हम लोग es यूज करते हैं यदि कोई भी सब वर्ड नाउन या सब नेम या नाउन जो वर्ब है या वर्ड है कोई भी यदि ए, ई, आई, ओ, यू से खत्म होता हो वर्ड तो उसके साथ हमेशा लास्ट में ई एंड एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, ठीक ना। जैसे देखिए जी ओ गो है, गो किस चीज से खत्म हो रहा है, ये देखिए वर्ड देखिए गो एंड्स विद, गो वर्ड ऑब्लिक वर्ब एंड्स विद ओ, ओके ना। गो जी ओ गो वर्ड या ऑब्लिक वर्ब एंड्स विद ओ, दैट इज व्हाई वी यूज ई एस विद दिस। इसके साथ हम लोग ई एस का यूज करेंगे, कैसे? क्योंकि गो जी ओ किससे खत्म हो रहा है, एक वॉवल है, और वॉवल जैसे मैं लिखा है द वर्ड वर्ब, ये देखिए द वर्ड वर्ब नेम नाउन एंड्स विद वॉवल सच एज ए, ई, आई, ओ, यू। तो वी यूज ई एस विद द सेम वर्ड वर्ब नाउन एंड नेम। तो वही बोला गो जी ओ गो वर्ड जो वर्ब है या वर्ड है जो भी है एंड्स विद ओ, दैट इज व्हाई वी यूज ई एस विद दिस। इसके साथ हम लोग ई एस का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ओ से खत्म हो रहा है जो कि वोवल है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे बी ओ वाई बॉय क्या है? बॉय वर्ड ऑब्लिक, ये तो वर्ड ऑब्लिक नाउन and ends with y, that is why we don't use es with this। इसके साथ हम लोग es का यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या है? y है। तो ये चीज सब्जेक्ट और आपका
वर्ब एंड एग्रीमेंट में जानना बहुत जरूरी है किसके साथ एस और किसके साथ ईएस लगेगा। तो एस जिसके साथ लग गया या एस ई एस जिसके साथ लग गया वो क्या है, वो आपका सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब होगा। देखिए प्लीज एस लग गया इसका मतलब सिंगुलर वर्ब है, गोज लग गया तो सिंगुलर वर्ब है। तो इसी तरह आप और जिसमें फर्स्ट फॉर्म हो, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म एस या एस ना लगे, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब दैट इज प्ले गो कम इटीसी दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल वर्ब। क्या है वो, प्लूरल वर्ब का एग्जाम्पल है। अब ये बताता हूँ आगे मैं कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे इसे मैं एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे अब मैं सेंटेंसेस लिख के दूंगा, उसके बाद उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कैसे जस्टिफाई होता है। ओके ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे अब लिखूंगा कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो ही कितना आदमी है, ही इज वन इन नंबर, वो क्या है संख्या में एक है। तो इस क्या सही है या गलत है इसके साथ, तो इस क्या है, इस वो वर्ड है जो कि सिंगुलर वर्ब है। क्यों, क्योंकि इस क्या है फिफ्थ फॉर्म है किसका, इस क्या है फिफ्थ फॉर्म है का मतलब है में जैसे बोलते हैं ना कि बी, जैसे मैं बताता हूं बी was been being and is, ये क्या है फॉर्म है किसका, इस का मतलब बी का फॉर्म है। 5 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। ये क्या है, दीज ब्रैकेट में लिख देता हूं, दीज आर दी फॉर्म ऑफ बी, दीज आर दी फॉर्म ऑफ बी, ये बी का फॉर्म है, बी ई बी, ये छोटा बी का क्या है, ये फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड इज अ फिफ्थ फॉर्म। तो एस या एस किस में लगता है, तो 5वां फॉर्म होता है। जिस सब्जेक्ट का 5वां, जिस वर्ब का 5वां फॉर्म हो उसमें एस या एस लगाते हैं, या फिर इस जो है बी का 5वां फॉर्म होता है। ये नोट कर ले, याद कर ले, और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब है, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इज अ राइट सेंटेंस। ये क्या है, राइट सेंटेंस है, सही ना। अब आता हूं दूसरा में, the boys go to school every day, ठीक ना। the boys go to school every day, ये देखिए अब goes, goes में क्या है, गोज, गोज क्या है, अब देखिए दी बॉयज गोज टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे प्रत्येक दिन, लड़का क्या है प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। तो ये क्या है, क्या है ये, तो गोज होगा या नहीं होगा यहाँ, ये देखिए द बॉयज गोज टू स्कूल एवरी डे, जो लड़का है वो प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। तो बॉयज कितना है, बॉयज हियर क्या देंगे, हियर बॉयज आर मोर देन 1, बॉयज क्या है एक से ज्यादा है, बॉयज क्या है एक से ज्यादा है। डेट इज वाई we cannot use goes with this word, ओके ना। हम लोग इसीलिए इस शब्द के साथ गोज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ क्या देंगे, वी शुड यूज, हम लोग को यूज करना चाहिए गो इंस्टेड ऑफ गोज।
ओके ना, मतलब गो को यूज करना चाहिए, गोज को यूज करना, वी शुड यूज गो इंस्टीड ऑफ गोज, मतलब गोज के जगह पे, गोज के जगह पे हम लोग को गो का यूज करना चाहिए। तो द सेंटेंस विल बी, द सेंटेंस विल बी, क्या होना चाहिए, दी बॉयज गो टू स्कूल एवरी डे, ये सेंटेंस होना चाहिए। क्यों, सेंटेंस में गोज है, गोज क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये आपका फिफ्थ फॉर्म है जिसमें एस या ई एस लगा हुआ है। ये देखिए एस या ई एस लगा हुआ है, बॉयज गोज में एस या ई एस लगा हुआ है, तो जो क्या है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये देखिए मैं एग्जांपल यहाँ दिया था, ये दिखा रहा है, वही मैं ऊपर कर रहा था। ये देखिए गोस क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है जो कि दैट, दिस, ही, सी, एनी, नेम, इट के साथ लगेगा। और ये प्लूरल वर्ब जैसे देस, दोज, नेम्स, नेम्स में क्या है बॉयज, तो बॉयज क्या नाम है, तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम लोग प्लूरल वर्ब बोलते हैं। जैसे प्ले, गो, कम, ये ही वर्ड लगे हुए वर्ब लगेगा, तो बॉयज गोज की जगह बॉयज गो होगा। जैसे द बॉयज गो टू स्कूल एवरी डे, बॉयज लड़का जो है स्कूल प्रत्येक दिन जाता है। अब आता हूं मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको सिंपल सा लेता हूं, इट इज ही, इट इज ही, ये वही है हु, सॉरी, हैव कम टू मीट मी दिस मॉर्निंग, ठीक ना, क्या दिए, इट इज ही, वह यही है, हु हैव कम टू मीट मी दिस मॉर्निंग, मतलब क्या बोल रहा है, हु हैव कम टू मीट मी दिस मॉर्निंग, वो इस मॉर्निंग मुझे, मतलब आज सुबह मुझको मिलने आया है, मतलब वो आज का जो काम है उसको हमेशा हैव में देंगे, क्या देंगे, हैव में देंगे। जो कंटिन्यूअसली है उसको मतलब यूजुअली देंगे, जैसे कि हैव कम के जगह डैट देंगे कम, ठीक ना, तो वो यूजुअली देंगे। जो एवरीडे वर्क होता है हम लोगों को वो प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, जो कि हमेशा एकदम सिंपल बनेगा, जैसे ही कम्स, आई गो, ओके ना, ठीक है। तो इट इज ही, यह वही है, हु हैव कम टू मीट मी दिस मॉर्निंग, आज सुबह मुझसे मिलने आया है, ठीक ना। तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हैव होगा या नहीं होगा, ये देखिए हैव को मैंने रेड कर दिया है, क्या हैव सही है या गलत है यहाँ, तो ये डेफिनेटली क्या है, रॉन्ग है, क्या है, डेफिनेटली रॉन्ग, इट इज डेफिनेटली, सॉरी, रॉन्ग सेंटेंस, क्या ये, इट इज डेफिनेटली रॉन्ग सेंटेंस। क्यों, यहाँ पे क्या है, हु हैव, हु किसे डेडिकेट करता है, हु ऐसा वर्ड है जो कि उसके जस्ट नियर लेफ्ट साइड को डेडिकेट करता है, जो उसका सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, जो उसका सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही जो सब्जेक्ट है इसका, ये क्या है, ही सब्जेक्ट है, तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या है, तो हैव नहीं होके हैज होगा, सिंगुलर वर्ब क्या है, हैज, तो क्या होगा, वी शुड यूज हैज इंस्टेड ऑफ हैव, एंड सेंटेंस विल बी, सेंटेंस कैसे होगा, इट इज ही हु हैज कम टू मीट, मीट मी दिस मॉर्निंग, ओके ना। सेंटेंस एंड सेंटेंस विल बी, इट इज ही हु हैज कम टू मीट मी दिस मॉर्निंग, मतलब ही को डेडिकेट करता है हु के पहले जो होता है वो होता है हु का सब्जेक्ट, ठीक ना, और हु जो डेडिकेट का वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हु का सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो ही का वर्ब क्या होगा, हैज होगा, ओके ना। तो ये आप लोगों को बहुत चीज याद भी रखना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है, ठीक ना।
तो अब बोलिएगा कि हैज़ कैसे है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मैं उसको भी बताता हूँ। है द फॉर्म ऑफ हैव, द फॉर्म ऑफ हैव। हैव का फॉर्म क्या है, तो हैव फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग एंड फिफ्थ फॉर्म हैज। तो फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, फिफ्थ फॉर्म वो होता है जो कि एस या ईएस लगा हो, क्या लगा हो, एस या ईएस लगा हो, उसको फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। या फिर हैज, इज, ये सब भी फिफ्थ फॉर्म है। ये आप लोगों को जानने की जरूरत है, ये नोटिस कीजिए, इस चीज को बुक में लिखा रहता है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसको आप समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और डेफिनेटली ये आप समझ जाइएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, मतलब एग्जाम्पल पे जो आपको मैं अभी जस्ट बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं एक सेंटेंस लूंगा आपको एकदम आसान सा। a number of students, okay ना, a number of students are playing cricket in the field। मतलब एक विद्यार्थियों का एक पूरा झुंड क्या है, फील्ड में क्रिकेट खेल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है सब्जेक्ट, ये वर्ब जो है ये क्या है, ये सही है, ये गलत है। तो आपको सबसे पहले वर्ब को सुधारने के लिए आपको सब्जेक्ट देखना होगा और सब्जेक्ट को सुधारने के लिए आपको वर्ब देखना होगा। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आप जब तक सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ नहीं जोड़ते हैं तब तक आप उसको एग्री नहीं करा सकते हैं, और एग्री नहीं कराते हैं तो इसका मतलब क्या, वो सेंटेंस डेफिनेटली रॉन्ग होगा आपका, और एग्जाम में मार्क्स भी कम मिलेगा यदि आप इस चीज को नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो विद्यार्थियों का संख्या कितना है, अ नंबर। ये याद रखिए कि अ नंबर जब भी होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक ना। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ बॉयज, अ लार्ज नंबर ऑफ, फिर मैं देता हूं, मैं इसके बाद बताऊंगा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ एलिफेंट्स, ठीक ना। तो ये हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, ये हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। मैं यहां लिख देता हूं, ये सभी जो होते हैं आर ऑलवेज प्लूरल नंबर। ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल नंबर में होते हैं, ठीक ना। ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल नंबर में होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अ नंबर ऑफ काउस। फिर मैं नेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ, अ लार्ज नंबर ऑफ students, a large number of cows, etc. These are always plural number, ओके ना। ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल नंबर होते हैं। दीज आर ऑलवेज प्लूरल नंबर। देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ कॉज, इसी तरह कितना भी आता रहेगा, अ नंबर ऑफ, ठीक ना, अ नंबर ऑफ पर्सन, अ नंबर ऑफ काउस, अ नंबर ऑफ एलिफेंट, अ नंबर ऑफ बॉयज, कुछ भी दे सकता है, नंबर ऑफ मैंगोज। तो ये सब जितना भी होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। और प्लूरल के साथ यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसका वर्ब क्या होगा, हमेशा हमेशा प्लूरल होगा। तो इसका सेंटेंस जो है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का झुंड, आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, क्या ये सेंटेंस सही है। तो
दिस सेंटेंस, दिस गिवन सेंटेंस इज राइट। ओके ना, ये जो दिया हुआ सेंटेंस है क्या है, सही है। ओके ना, ये दिया हुआ सेंटेंस सही है, इसलिए आर इज सुटेबल, आर इज सुटेबल वर्ब। ओके ना, आर इज अ सुटेबल वर्ब, ये आर क्या है, एकदम सुटेबल वर्ब है इस चीज के लिए। तब मैं इसे, ये डेफिनेटली सही है, इसलिए मैं यहाँ इसको ये कर देता हूँ, ये सेंटेंस सही है। आ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट इन दी फील्ड, फील्ड में खेल रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट पे आऊँगा, ये देखिए, ये सब नोट करते रहिए, इसमें समझ में आएगा। अब मैं आऊँगा अ लार्ज नंबर ऑफ, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स chatting one another। ओके ना, chatting one another मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स चैटिंग वन अनदर, क्या ये सेंटेंस सही है? आप बताइए। ये देखिए, इसमें अब बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको समझना होगा कि क्या सेंटेंस में क्या कमी है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं है। तो इस चीज को जानने के लिए आपको यहाँ पे क्या करेंगे, ये दे देगा आपको, फिल इन द ब्लैंक्स में ये दे दिया, ठीक ना। अब आपको बताएगा कि ये बताओ कि मतलब भरने के लिए, तो अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स चैटिंग वन अनदर, ठीक ना। अब ये देखिए क्या करना, मुझे यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ सबसे पहले देखना है कि अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, ये जो सब्जेक्ट है, देखिए मैं इसे कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो सब्जेक्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब देंगे, ठीक ना। तो अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि आप यही नहीं जानते हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स सिंगुलर है या प्लूरल है, तब तो बेकार है। तो इस चीज को करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, ठीक ना। फिर उसके बाद समझ में आएगा, मैं एक एक करके वन बाय वन करके हर चैप्टर को, इंग्लिश के हर चीज़ को बताऊंगा, हर ग्रामर का एक एक टॉपिक बताऊंगा, जिसके मैं इसके पहले नंबर एंड पर्सन बताया था। आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताऊंगा, इसके बाद मैं कॉमन एरर बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड कॉमन एरर, ठीक ना। तो ये क्या है आपका अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इसके पहले मैं बता दिया था, ये देखिए कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ काउस, ये हमेशा प्लूरल होता है, दीज आर ऑलवेज प्लूरल नंबर। ये क्या है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर है तो इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो डेफिनेटली दिस सेंटेंस विल बी, ये सेंटेंस ऐसा होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स आर चैटिंग वन अनदर। ये याद रखिएगा, वन अनदर भी आप हमेशा नहीं दे सकते हैं, ईच अदर भी हमेशा नहीं दे सकते हैं। तो कब देना है वन अनदर और ईच अदर? ईच अदर देंगे जब दो बात कर रहे हैं, सिर्फ दो, तो वहां पे ईच अदर देंगे। लेकिन जैसे ही दो से बढ़ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, वहां पे ईच अदर डेफिनेटली रॉन्ग वर्ड होगा, वह हमेशा वन अनदर लिखना होगा। क्या लिखना होगा, वन अनदर, जो मैंने अभी लिखा है, ठीक ना। लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स आर चैटिंग वन अनदर, दिस इज अ राइट सेंटेंस, ये क्या है, सही सेंटेंस है, ठीक ना। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, या फिर ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, आर के जगह देंगे हैव बीन चैटिंग वन अनदर, मतलब एक दूसरे से चैट करती आ रही है, मतलब बहुत संख्या में जो लड़कियां हैं वो चैट करती आ रही है कुछ समय से, ठीक ना, कंटिन्यूअसली है उसका। तो ये देंगे हैव बीन चैटिंग, क्या देंगे, हैव बीन चैटिंग। अब मैं दूसरा एग्जांपल में आता हूं, जैसे सी थिंक
ऑब्लिक थिंग्स ऑफ डिमिनेशन, मतलब वो सी थिंक ऑब्लिक थिंग्स। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, सी थिंक आएगा या थिंग्स आएगा। तो थिंक और थिंग्स दोनों को जानने के लिए हम क्या करेंगे, थिंग्स और थिंक दोनों को जानने के लिए हम करेंगे कि पहले सब्जेक्ट खोजेंगे सी क्या है। तो सी हमेशा एक होता है, क्या होता है, एक होता है। जैसे मैं नंबर और पर्सन में बताया था, ये देखिए सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। देखिए नीचे दिख रहा है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हमेशा सिंगुलर होता है। तो सी क्या है, सिंगुलर है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब देंगे। तो सिंगुलर वर्ब किस में कब देंगे, जब वर्ब में एस या ईएस लगा हो, तो वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। तो दिस सेंटेंस विल बी सी थिंग्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक ना, ये सेंटेंस सही है। सी थिंग्स ऑफ द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन के बारे में सोचती है। तो ये याद रखिए कि एक थिंक के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है। क्या होता है, ऑफ का यूज। अबाउट नहीं देना है, स्पोकन में चल जाता है, स्पीड में बोलते हैं या कभी हम लोग टॉक करते हैं तो एक दूसरे से सुनते हैं तो चल जाता है अबाउट दैट, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। तो वो सेंटेंस रिटर्न में डेफिनेटली गलत है। हम लिखेंगे आई एम थिंकिंग ऑफ यू या आई थिंक ऑफ यू, ये लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूं एंड आई होप कि डैट आप लोग इस चीज़ को समझ गए हों। और मैं तो यही बोलूँगा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैं उस कमेंट से आपको रिप्लाई करूंगा या फिर इसके बाद मैं उस नेक्स्ट वीडियो में आपको उस बारे में बताऊंगा। तो इसी के साथ मैं क्लोज करता हूं। धन्यवाद।